समझ में नहीं आता, हम लोग अपने जन्मदिन की खुशी क्यों मनाते हैं यार? आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप तो ठहरे बिल्कुल फटे नंग बैरागी, निराशावादी। अब इंसान परेशान है, अब बहाना चाहिए कोई खुशी मनाने का। होली क्यों मनाते हैं? अरे यार उसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें क्या हुआ यार? ये पुलिस वाले ठंडी ठंडी आहें कब से भरने लग गए? क्यों? पुलिस वाले इंसान नहीं होते? अरे छोड़ना यार, बता कौन है? कोई नहीं है यार। आटा रगड़ा, बहुत हुआ सम्मान। भाइयों, हम अपने घर जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे बहुत बोर कर रहे हैं आप लोग। अरे आए थे खूब मजे लेंगे, लोचन भैया का जन्मदिन है। अब आप लोग पता नहीं किसका श्राद्ध मनाए जा रहे हैं। अरे बैठो यार। लोचन भाई, हाँ बोल, तू भी बोल। सब आप ही हैं। सिर्फ आप ही गुरु हैं, बाकी तो सब बाकी सब का मतलब आपका बाकी सब अरे बाकी सब भी हैं यार। ये हमने लिए कौन कुछ किया? क्या किया बताओ? गांव से बुला लिए, चल बेटा ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाएंगे, लगा दिए ट्रैक्टर फैक्ट्री। सदा सुखी रहना, यहाँ पकड़ा दिए ट्रैक्टर फैक्ट्री में मैनेजरी काम। बांस कर रखा है लोचन भाई, बांस। अरे कई बार चाहते हैं इस्तीफा दे दे भाई, लेकिन इस्तीफा दे क्या का? ट्रैक्टर फैक्ट्री नहीं खुली अभी तक। तो गांव वालों के तेवर देखे, महाराणा प्रताप हो रहे हैं। अबे नहीं यार, सरकार मुआवजा दे रही है उनको, मंजूर है उन्हें। अच्छा, हम तो कोई और गांव का पता करके आए थे। हम तो गंवार हैं, हम देहाती हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं फ्री फुकटे में। आए हाँ, तुम देहाती हो, तुम गंवार हो, बट तुम ही एक बचे हुए इंसान हो। बहुत अच्छे। मैं भी कभी देहाती था, गंवार था। छाप दो, छाप दो, छाप दो इसको, छाप दो, एकदम से छाप दो। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पुदीने के पेड़ मत चढ़ाइए। देखो प्रगतिशील कभी हो। अरे पुदीने के पेड़ पर भी मत चढ़ाइए। मैं होती राजा। वाह वाह, क्या बात है। सुनो ना, एक शर्त है। अरे कोई शर्त नहीं। आप लोग से कोई नहीं लगा रहा सर। लोचन भैया, जिस दिन जमीन पर कब्जा करने जाएंगे, जबर भैया मना किए पुलिस ले जाने के लिए, परंतु आप चलेंगे हम लोग के साथ शादी वर्दी में। अरे मान जाओ यार, मंजूर। सुना जल्दी करना। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, महक रहती राजा तोरे बंगा नजर लागी, राजा तोरे बंगाले में नजर। इतना जरूरी क्या हुआ जो इतनी रात गए बुलाया? अब आ रहे हैं ना वो लोग, 5 मिनट सब्र कर लो, अभी पता चल जाएगा। आइए। कॉमरेड्स को लाल सलाम। लाल सलाम। इतनी रात को ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी? दोस्तों, हमारे पास आप लोगों के लिए 2 खबरें हैं, एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर। जमीन का मामला सुलझा कर आ रहे हैं क्या? हाँ, बुरी खबर ये है कि सरकार ने हमारी जमीन के लिए जो मुआवजा तय किया था, हमें उसे मानना पड़ेगा। भाई सरकार की जमीन है, वो जब चाहे अपने काम की इसे ले सकती है, ये कानून है। अच्छी खबर ये है कि इस जमीन के बदले सरकार जो हमें जमीन दे रही है, हम मुआयना करके आए हैं। भाई मेरा तो ये कहना है, उससे बेहतर जमीन आपको कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब वो जमीन इतनी अच्छी है तो सरकार खुद अपनी फैक्ट्री इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। तो क्या सौदा तय करा है सरकार से हमारी जमीन का? सरकार ने अपने ऊपर जिम्मा लिया है आप लोगों को दूसरी जगह फिर से बसाने का। आपको बस अपना सामान लेकर जाना है। क्या क्या सामान लेकर जाए हम वहाँ? ये मिट्टी, ये पेड़, ये कुआं। उधर मेरे अब्बा सोए हैं कटान पर। अरे बड़ी मुश्किल से 2 गज जमीन नसीब हुई, उनकी कब्र को अपनी मिट्टी पर। कहो तो उनकी कब्र को उठा कर ले जाऊं? चाहिए, जाके कह दीजिए सरकार से, हम ये जगह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा सारा सामान दूसरी जगह न पहुंचा दे। और सुनिए, यहाँ की मिट्टी का एक एक ठेला जैसे का तैसे हमें वहाँ चाहिए। देखो फालतू की तैश मत दिखाओ। अरे कब तक यूं ही हालत में पड़े रहोगे? फैक्ट्री खुलेगी, तुम सबों को काम मिलेगा, एक मौका मिलेगा तुम लोग को इस फटे चिथड़ों से बाहर निकलने का। जरा दिमाग से काम लो, जज्बात से नहीं। जज्बात से काम लेना पड़ता है। जब तक आप जैसे लोग कानून पढ़ाने लगे ना, तो जज्बात से काम लेना पड़ता है। कल तक तो 500 की रकम आपको भीख से भी कम लग रही थी।
क्या पट्टी पढ़ा कर भेजा उन लोगों ने आपको यहाँ? और हम अपनी जमीन इतनी कम कीमत में नहीं देंगे। तो क्या करोगे? क्या करोगे? इस लौंडे के साथ घूमते फिरोगे उमर भाई इसमें? अरे तो क्या तुम्हारी बात मान के अपना जो कुछ रहा सहा है वो सब गंवा दें? जाइए जाइए यहाँ से, और अपना कोई फैसला लेकर हमारे बीच कभी मत आइएगा। चल रहा है? वैसे सौदा बुरा नहीं है, सरकारी काम है, होके तो रहेगा ही ना। हमें क्या यहाँ भी रहना है वहाँ भी रहना है, रोटी का जुगाड़ जम जाए बस। तो फिर ठीक है, जिन जिन को ये सौदा मंजूर हो हाथ ऊपर करे। क्या हुआ? सारे के सारे किसान जमीन बेचने को राजी कैसे हो गए? जी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब इसके आगे तो लाठी डंडे का ही सहारा बाकी रह गया। कोई तैयार नहीं अपनी जमीन रखने को। और जो एक था उसे कल लुढ़का दिया आप लोगों ने। घर पे बुलाया था राधे श्याम ने, स्कॉच में नहला धुला दिया। देखिए देखिए क्या कीमत लगाई उन्होंने आपकी? तो ख्याल कीजिए। मैं शर्त से कह सकता हूँ तुम जैसे लोगों की ज्यादा कीमत नहीं लगाई होगी। ज्यादा तय मत है ये बात। देखिए, अगर जमीन पर कब्जा हो गया तो मुझे प्रोटेस्ट में इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरी गद्दी छीन गई तो तुम लोग लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाओगे, समझ गए आप? देखो बाजी, हम आगे बढ़ने से सब मालूम है मुझे। आपने पार्टी क्यों छोड़ी? सिद्धांतों के लिए छोड़ी। सब झूठे, सब मालूम है। आपने पार्टी राजनीति में ताला बंद होने वाला था। सब मालूम है मुझे। तुम हो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सत्ता के दलाल चिपकने वाला चले आए। क्या करते थे? भाई साहब, पत्थर का है भाई साहब, भाई साहब, कभी मौका लगे तो थाईलैंड का टूर जरूर बनाइएगा, पर पूरी छुट्टी के साथ। कसम से मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। अरे हमें पता है क्या मजा आता है थाईलैंड में। हम गए थे लंदन राधे बाबू। हाँ, और वहाँ क्या देखते हैं, लेडीज टैक्सी चला रही थी और पहना क्या था, ये इतना सा, ये जांघिया और ये पूरा खुला। हाँ, आप देखते रहिए नजारा। सिंह साहब, अपनी जो ट्रैक्टर फैक्ट्री होगी ना, उसका गेस्ट हाउस जो होगा उसको बड़ी तबीयत से बना, और उसके अंडरग्राउंड बार रहेगा। सब हाँ बाहर रहेगा, चाबी रहेगी दामोदर। सिंह साहब, एक बात मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ, आप जैसा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा। सच में, कसम से मैं सही कह रहा हूँ। आखिर जन कल्याण का इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। और राधे भाई साहब, आपको भी ना भारत रत्न या पद्मश्री तो मिलेगा। दामोदर जी वैसे गाड़ी रोको। जी गाड़ी रोको। गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर जाओ। तुम्हें हमारे साथ गाड़ी में चलना पसंद नहीं आ रहा? क्यों? पैदल चलना है? बहुत होशियार समझते हो अपने आप को? भाई साहब, भारत रत्न मिल जाएगा, पद्म भूषण मिल जाएगा। हैं? दामोदर नहीं। सॉरी भाई साहब। चलाइए, चलाइए। वैसे एक बार ट्रैक्टर फैक्ट्री लग जाए फिर सोचेंगे बात के बारे में।
प्रमोद, रुको, सुनो। तुम तरुण चौधरी? हाँ। तुम बच कैसे गए? तुम्हारे साथ जितने लोग पकड़े गए थे किसी का पता नहीं। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम सुमित है। यहाँ सब लोग पकड़े गए तो काम संभालने चला आया। पटना से हूँ मैं। यहाँ पुलिस आती रहती है कभी कभी, इसलिए हमने सामान बिखरा रखा है। जब काम करना होता है तो रात में चले आते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम छूट कैसे गए? कुछ लोग हैं मेरी जान पहचान के, वो लोग काम आ गए। और कुछ जानना है क्या? और कुछ जानना है तुम्हें? हाँ। क्या? तुम लोगों ने उस इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को उठवाया क्यों? लोग अखबार पढ़ते हैं। कितने लोगों को जवाब देना पड़ा हमें? अच्छा, मैंने जो कुछ भी किया वो करना जरूरी था। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारे बहुत से साथी जेल में थे। और वैसे उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा यहाँ पे बहुत खुश था, कह रहा था मैं अपने पापा की इंडस्ट्री बेच करके आप लोगों को पैसे भी दूंगा अंकल। फिलहाल मुझे एक फोन करना है, क्या करूं बोलो? देखो आया। हेलो, हाँ मैं तरुण चौधरी बोल रहा हूँ। घर पर हैं क्या? हाँ तरुण मैं बोल रहा हूँ। बहुत खुशी हुई तुम छूट गए जेल से। ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। इतनी पावर रखते हैं भाई। सुनो, एक काम था। इसीलिए तो छुड़वाया है आपने चाचा जी। चाचा जी आप... अरुण अभी भी जेल में है, छूट जाएगा तो मिलो मुझसे। ये आंदोलन, क्रांति, अरे ये किसी नतीजे पर पहुंचेगा नहीं। इलेक्शन की गर्मी और मौसम की गर्मी दोनों का जोर रहेगा इस बार। तो कार्यवाही शुरू करने से पहले हम वर्किंग कमेटी के नए सदस्य जबर सिंह जी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द क्लब। आपके वर्किंग कमेटी में आने से प्रदेश पर पार्टी का ज्यादा असर पड़ना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। हो जाएगा मैडम, आप बेफिक्र रहिए। लोग जब कहते हैं हो जाएगा तो मुझे और भी ज्यादा फिक्र होती है। तो इलेक्शन प्रोग्राम पर बहस शुरू करें मैडम। ये मिड टर्म पोल है, इस बार माहौल कुछ अलग रहेगा। आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर कि इलेक्शन में जाने से पहले किसी भी पार्टी मेंबर में कोई मतभेद या डाउट ना हो। वाजपेयी जी, इस बार कोई गलती ना होने पाए। ये लोचन, लोचन उठ।
अरे क्या भैया, आप भी जगना को भेज दिया होता। अच्छा, हम जगना को भेजे जगाने के लिए, तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे कभी? क्या काम है सुबह सुबह, जरूरी काम है क्या? माँ की चिट्ठी आई है, लो सुनो। मेरे प्यारे लोचू, चिरंजीवी रहो, कुशलतापूर्वक हो गए, इसमें सब ये सब छोड़ो। हाँ, चिट्ठी लिखने का खास मकसद था, सुनिए। तेरी जान पहचान काफी हो गई होगी अब तक, तो अपने मजले भैया का पता लगाने की कोशिश कर बेटा। सुना आपने? और सुनिए, अगर उसने उस लड़की से, उस मुसलमानिन से ब्याह भी कर लिया हो तो कोई बात नहीं, वो बस घर आ जाए। और सुनिए, तेरे लिए महेंद्र शाह की बेटी का रिश्ता आया है, एक बार आकर खुद देखता तो बात पक्की करते। बोलिए, क्या जवाब दें उनको? जाएंगे? वक्त है आपके पास, बताइए माँ को क्या जवाब दें। माँ से दूरी अच्छी है, लेकिन उस किस्तान से नजदीकी बनी रहनी चाहिए। वाह भैया, आप भी कसम खा रखी है कि दिन की शुरुआत चिल्ला चिल्ला कर ही करेंगे। तू सुबह सुबह कहाँ, जरूरी काम है क्या? ये भैया हैं हमारे बड़े भैया। वकील हूं। चलना नहीं क्या? कहाँ? कब्जा करने। अबे कब्जा नहीं है वो, सरकार ने परमिशन दे रखी है लैंड अक्वायर करने की। क्या चक्कर है, क्या कब्जा कर रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं, राधे श्याम जी की ट्रैक्टर फैक्ट्री के लिए जमीन कब्जा करने जा रहे हैं। अरे कब्जा नहीं करना है। अरे पर मैंने सुना था फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था वहाँ पुलिस नहीं जाएगी। हाँ, तभी तो भैया को लिए जा रहे हैं ना, सादी वर्दी में। बस जाना है, जमीन पर कब्जा करना है, आ जाना है। हम भी साथ चलेंगे। देखो, एक कानून जानने वाला वहाँ होना चाहिए, समझो। कानून जानने वाले आप नहीं समझ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भैया नहीं जरूरत है आपकी, यूं ही खाम का। जबरदस्ती। देखिए, गरम खून है, जरा ख्याल रखिएगा उसका। हम है ना, चिंता मत करिए। कुंदन भाई। हाँ जी। मेरे ख्याल से अब बियर खोल ली जाए। हाँ, बियर खोल ली जाए, पर देखना पड़ेगा कहीं वो गर्म ना हो गई हो। वैसे मैंने बर्फ में लगाई थी ठीक से। अरे भाई, उससे काम चला लेंगे। खाने का क्या इंतजाम है? दामोदर भाई, खानसामा साथ लाए हैं एकदम। हाँ हाँ, आप लोग शुरू कीजिए, आप लोग लगा के तैयार, खाना तैयार। अरे आप कहेंगे तो क्यों नहीं शुरू करेंगे, चलिए। अरे फुल इंतजाम बात है, अभी से बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। भाई, सुनो यार, जमीन पे पहली बार काम चल रहा है, खुदाई हो रही है, पूरी तरह हो रहा है नए काम का। खुशहाली आएगी। हाँ, खुशहाली आएगी, ये होगा सब